जरा सी आहट होती है तो दिल सोच। इस अभिनेत्री की खूबसूरती असाधारण सी थी। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप छुड़ाए, हमें क्या हो गया। जो इन्हें एक बार देख लेता वो इनका चेहरा कभी नहीं भुला सकता था। कॉन्वेंट स्कूल और लंदन में पढ़ने की वजह से उनके बोलने के लहजे में हिंदी भाषा भी फिरंगी भाषा का अनुभव कराती थी। आप मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस चीज का इस जन्म में मुझे ख्वाब तक नहीं आ सकता था वो हकीकत बन रही है। बस जी चाहता था कोई आए, उसे बताऊं और उस पे अपनी खुशियां उंडेल दूं। इनकी फिल्मों की सूची बहुत छोटी है, बावजूद इसके उन्हें इन फिल्मों के लिए आज तक याद किया जाता है। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि अगर मुझे कभी तुम्हारी जरूरत पड़े तो मेरी मदद करोगे। तो आज मेरी मदद कर दो मोहन। मेरे पापा की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमसे उनकी जान की भीख मांगती हूँ मोहन। नवीन निश्चल एवं राजकुमार जैसे बेहतरीन कलाकारों के साथ काम करने वाली अदाकारा बॉलीवुड के पॉपुलर चेहरों में से एक रही है। ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है। वे बेहद बिंदास एवं खुले विचारों की थी। शायद इसी वजह से बिना शादी के वो अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रहीं, जबकि उस जमाने में ये बात लोगों के लिए स्वीकार करना आसान नहीं था। कहाँ से आई थी ये अदाकारा बॉलीवुड में? क्यों सफल फिल्में देने के बावजूद वो बेहद कम फिल्में किया करती थी? क्यों वो अपने प्रेमी के साथ बिना शादी के रहीं? और क्यों उनकी मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई? क्या वो डिजर्व करती थी इतनी भयानक मौत? इनके बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। मेरे साथ मेरी वफा मैं नहीं। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेत्री प्रिया राजवंश के बारे में। इनका जन्म 30 दिसंबर ईयर 1936 में झेलम पाकिस्तान में हुआ। इनका प्रारंभिक नाम वेरा सुंदर सिंह था। विभाजन के बाद इनका पूरा परिवार झेलम से शिमला में आकर बस गया। प्रिया राजवंश की स्कूलिंग भी शिमला से ही हुई और अपनी पढ़ाई के दौरान वे इंग्लिश प्लेज में लगातार एक्टिंग करती रही। ईयर 1956 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर इन्हें मौका मिला बलराज साहनी के साथ थिएटर में काम करने का। इसके बाद प्रिया ने लंदन के रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एडमिशन ले लिया, जिसका सुझाव बलराज साहनी ने ही उन्हें दिया था। दरअसल उनके पिता को अपनी नौकरी के सिलसिले में लंदन में काम करने का मौका मिला, तो प्रिया के लिए भी वहां जाना आसान हो गया। लंदन में प्रिया ने फिल्मों के लिए पूरी तरह से ट्रेनिंग ली और अब वो 22 साल की थी। लंदन में भी वो कुछ मॉडलिंग और एक्टिंग में काम कर रही थी। तभी एक इंडियन प्रोड्यूसर रणवीर सिंह की नज़र प्रिया राजवंश पर पड़ी और वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी इंग्लिश फिल्म द लॉन्ग ड्यूल के लिए प्रिया को साइन कर लिया। लेकिन कुछ कारणों से उस फिल्म के बनने में देर हो रही थी। तब रणवीर सिंह ने डायरेक्टर चेतन आनंद को प्रिया राजवंश का नाम सुझाया और बकायदा उन्होंने प्रिया की एक फोटो भी चेतन आनंद को भेजी। फोटो देखते ही चेतन आनंद ने ये डिसाइड कर लिया कि वे प्रिया राजवंश को अपनी फिल्म में जरूर लेंगे। दरअसल उन दिनों चेतन आनंद अपनी फिल्म हकीकत के निर्माण की तैयारी कर रहे थे और यहाँ प्रिया को देखते ही उनकी हीरोइन की तलाश पूरी हो गई। फिल्म हकीकत बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। ये फिल्म ईयर 1964 में रिलीज हुई, जो एक पैट्रियोटिक फिल्म थी। फिल्म की सफलता के साथ ही प्रिया राजवंश एक स्टार बन गई। और यहीं से शुरू हुई प्रिया राजवंश और चेतन आनंद की प्यार की कहानी। दरअसल चेतन आनंद की मैरिड लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही थी
और वे अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। इनके 2 बेटे भी थे जो अपनी माँ के साथ ही रहते थे। ऐसे में प्रिया राजवंश और चेतन आनंद करीब आ गए। ये रिश्ता इस कदर आगे बढ़ा कि दोनों साथ साथ एक ही घर में रहने लगे। उस जमाने में बिना शादी के इस तरह रहना एक साधारण बात नहीं थी। अक्सर ये दोनों अब हर जगह साथ दिखाई देते और लोगों में इनके अफेयर के बारे में चर्चे होने लगे। यूं तो प्रिया और चेतन की उम्र में काफी अंतर था, पर इन दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि इसके बाद चेतन आनंद की हर फिल्म में प्रिया राजवंशी बतौर हीरोइन होती थीं और प्रिया ने भी सिर्फ और सिर्फ चेतन आनंद की फिल्मों में ही काम किया। अब ईयर 1970 में उनकी फिल्म हीर रांझा बनकर रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने राजकुमार के ऑपोजिट काम किया। ये फिल्म भी बेहद सफल रही और प्रिया उस जमाने की टॉप हीरोइनों की लिस्ट में शामिल हो गई। 2 दिल टूटे, 2 दिल हाँ। गौरतलब है कि इसके बावजूद भी प्रिया ने किसी भी दूसरे निर्देशक के साथ काम नहीं किया। चेतन आनंद और प्रिया राजवंश दोनों की दुनिया सिर्फ एक दूसरे तक ही सीमित हो गई थी। ईयर 1973 में प्रिया उनकी अगली फिल्म हंसते जख्म में फिर से रुपहले पर्दे पर नजर आईं। ये फिल्म उनके करियर की सबसे शानदार फिल्म मानी जाती है। इसमें उनके ऑपोजिट नवीन निश्चल थे। इस फिल्म में प्रिया राजवंश के अभिनय को बेहद पसंद किया गया और इस फिल्म के गाने आज तक दर्शकों के बीच में बेहद लोकप्रिय हैं। ज़मीं से भी कभी आसमां। इसी साल उनकी एक और फिल्म आई हिंदुस्तान की कसम। ये फिल्म भी देशभक्ति पर आधारित थी और इसमें फिर से वो राजकुमार के साथ थी। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आँखों। प्रिया राजवंश ने उस जमाने के सभी टॉप स्टार्स के साथ काम किया। ईयर 1977 में वे देवानंद के साथ साहिब बहादुर में दिखाई दी। ही था मैं आवारा, फिरता था मारा। यहाँ आपको बता दें कि चेतन आनंद और देवानंद दोनों सगे भाई थे। इसके बाद वे फिल्म कुदरत में राजेश खन्ना के साथ दिखाई दी, जो ईयर 1981 में रिलीज हुई। इस फिल्म में हेमा मालिनी भी थी और ये दोनों हीरोइनें अदाकारी के मामले में एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आईं। और फिर 4 साल बाद उनकी एक आखिरी फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था हाथों की लकीरें। इस फिल्म में प्रिया के साथ जीनत अमान भी दिखाई दी और ये फिल्म प्रिया राजवंश और चेतन आनंद दोनों के लिए ही उनकी आखिरी फिल्म थी। अब बात करते हैं उस जड़ की जिसकी वजह से इस खूबसूरत अभिनेत्री को अपनी जिंदगी का दर्दनाक अंत हासिल हुआ। लगभग 25 साल से ज़्यादा प्रिया राजवंश और चेतन आनंद दोनों एक दूसरे के साथ रहे। शादी नहीं होने के बावजूद भी ये दोनों पति पत्नी की तरह ही रहते थे। चेतन एक पति की तरह प्रिया के लिए हर वो चीज़ करते थे जो ज़रूरी थी। यहाँ तक कि उन्होंने प्रिया के लिए जुहू में एक शानदार घर भी खरीदा था। दोनों की जिंदगी खुशनुमा गुजर रही थी, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ईयर 1997 में चेतन आनंद ने दुनिया को अलविदा कह दिया और यहीं से शुरुआत हुई प्रिया राजवंश की तकलीफ़ों भरी जिंदगी की। दरअसल चेतन की वसीयत में उन्होंने अपने बेटों के साथ साथ प्रिया राजवंश को भी हिस्सा दिया था और ये बात उनके बेटों को नागवार गुजरी। चेतन आनंद के जीते जी भी इस मुद्दे पर काफ़ी झगड़े हुआ करते थे और उनके जाने के बाद भी दोनों बेटे इस बात से नाराज थे। दोनों ही इस कोशिश में रहते थे कि प्रिया राजवंश इस बंगले को खाली कर दें, जिसकी कीमत अब करोड़ों रुपए में थी। इसी सोच के चलते वे दोनों अक्सर उन्हें परेशान किया करते थे। प्रिया के साथ उस बंगले में
2 नौकर भी रहते थे। चेतन आनंद के दोनों बेटों ने उन नौकरों को पैसों का लालच देकर प्रिया राजवंश को खत्म करने की साजिश रच ली। ये बात है ईयर 2000 की। मार्च का महीना था जब प्रिया ने नौकरानी माला को चाय लाने के लिए कहा। प्लान के मुताबिक नौकरानी ने प्रिया राजवंश को चाय में नशे की चीज मिलाकर उन्हें दे दी। जब प्रिया बेहोशी की हालत में थी तो नौकर अशोक उनका गला घोटने लगा। दोनों ही नौकर उन्हें पूरी तरह खत्म कर देना चाहते थे। इसके लिए नौकरानी माला ने कपड़े धोने वाले पत्ते से उनके सर पर काफी बार वार किए, जिससे प्रिया राजवंश मौत के आगोश में चली गई। ये बात 26 तारीख की थी। उससे अगले दिन जब प्रिया राजवंश के पड़ोसियों को उनकी मृत्यु का पता लगा तो उन्होंने पुलिस में सूचना दे दी। अब ये मामला पुलिस में दर्ज हो चुका था। पुलिस की कार्यवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हो गई कि प्रिया राजवंश की मृत्यु कैसे हुई है। यहाँ दोनों बेटे सारा दोष नौकरों पर डाल देना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा तो दोनों बेटों ने कबूल कर लिया कि ये सब उन्हीं का प्लान था। परिणाम स्वरूप उन दोनों को और नौकर नौकरानी को, जिन्होंने चेतन आनंद के दोनों बेटों के प्लान को अंजाम दिया था, को गिरफ्तार कर लिया गया। ईयर 2002 में चारों को उम्र कैद की सजा भी हो गई, लेकिन ईयर 2011 में इन्होंने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में फिर से अपील की। अभी ये चारों जमानत पर बाहर हैं। लगातार अपनी स्टेटमेंट बदलते हुए उनकी नई स्टेटमेंट के मुताबिक प्रिया राजवंश की मृत्यु बाथरूम में पैर फिसलकर गिर जाने की वजह से हुई है। परिणाम स्वरूप ये केस अभी तक कोर्ट में चल रहा है और इसका फैसला कब तक आएगा ये कोई नहीं बता सकता। तो ये थी कहानी लंदन से एक्टिंग के गुर सीखकर आई प्रिया राजवंश के जीवन की, जिनकी प्रतिभा का इस्तेमाल सिर्फ चेतन आनंद की फिल्मों तक ही सीमित रह गया था और जिनकी जिंदगी का दर्दनाक अंत भी चेतन आनंद के साथ उनके निजी रिश्तों की वजह से हुआ। मुश्किल है जीना बेदर्दों की दुनिया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।